कभी कभी कंपनियों की चमक दमक के पीछे कई राज छुपे होते हैं जो समय के साथ एक एक करके बाहर आते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब जाते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसमें बड़े घोटाले की खबरें सामने आई हैं और इसका असर कंपनी के शेयर पर बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। अब इस पर दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी प्रतिक्रिया दी है और 10 ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में बताया है जो ये इशारा करते हैं कि कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर समय रहते इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आपका पैसा भी डूबने से बच सकता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं उन 10 रेड फ्लैग्स के बारे में। लेकिन पहले आपको जेंसोल इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है इस बारे में बता देते हैं। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी को जून 2024 में एक शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर जांच की गई तो सेबी ने पाया कि कंपनी के फंड को लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने और प्रमोटर्स के निजी खर्चों का पेमेंट करने के लिए डाइवर्ट किया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी की जांच में पाया गया है कि कंपनी ने 6,400 इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 975 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन इसमें से सिर्फ 4,704 कारें 567 करोड़ रुपए में ही खरीदी गई। इसमें 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का हिसाब ही नहीं दिया गया। अब सेबी ने एक्शन लेते हुए जेंसोल इंजीनियरिंग के सीईओ अनमोल सिंह जग्गी और प्रमोटर पुनीत सिंह जग्गी को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। मार्केट रेगुलेटर ने अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी को अगले आदेश तक जेंसोल में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय पद संभालने से भी रोक दिया है। अब आते हैं कि विजय केडिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो दिग्गज निवेशक विजय केडिया का कहना है कि अभी भी कई जेंसोल अलमारी में छिपे हुए हैं, समय के साथ बाहर आने का इंतजार है और उम्मीद करते हैं कि बस तब तक बहुत देर ना हो जाए। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि जेंसोल की तरह ही कई और कंपनियां हैं जिनमें अंदर खाते गड़बड़ियां चल रही हैं, बस वो समय से रहते बाहर आ जाएं ताकि निवेशकों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। आपको बता दें विजय केडिया की स्टॉक मार्केट को लेकर एक कहावत भी मशहूर है। एक बार उन्होंने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ सी, इट हाइड्स एज मच एज इट शोज। यानी जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा छुपा होता है और जो नहीं दिखता वही सबसे बड़ा रिस्क होता है। अब आपको बताते हैं कि विजय केडिया ने कौन से 10 रेड फ्लैग्स बताए हैं जिन्हें पहचान कर आप अपना पैसा डूबने से बचा सकते हैं। तो पहला है बड़ी बड़ी बातें और ज़रूरत से ज़्यादा वादे। यानी कि जब कोई कंपनी कहे कि हम पूरी दुनिया बदल देंगे या हम 1000% ग्रो करेंगे तो इस पर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ओवर प्रोमिस करना एक बड़ी चेतावनी है। अगर बातें ज़्यादा हों और काम कम दिखे तो ये पहला रेड फ्लैग हो सकता है। वहीं दूसरा रेड फ्लैग है लगातार मीडिया में बने रहना। विजय केडिया कहना है कि हर हफ्ते कोई ना कोई इंटरव्यू देना, हर दिन कोई प्रेस रिलीज, सोशल मीडिया पर रोज नए दावे। याद रखिए मीडिया शो एक चीज़ है और बिजनेस ग्रोथ दूसरी चीज़। अगर कोई कंपनी हर समय लाइमलाइट में रहने की कोशिश कर रही है तो ध्यान दीजिए कि कहीं ये दिखावा तो नहीं है। तीसरा रेड फ्लैग है छोटी छोटी डेवलपमेंट को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। यानी कभी कभी कंपनियां मामूली प्रोग्रेस या डेवलपमेंट को ऐसे पेश करती हैं जैसे बड़ी क्रांति आ गई हो। ऐसा करना बताता है कि कंपनी असल ग्रोथ की बजाय हाइप पर चल रही है। चौथा रेड फ्लैग है बार बार फंडिंग लेना, वो भी बिना इसकी जानकारी दिए कि पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। हर कुछ महीनों में नई फंडिंग लेना मगर प्लान नहीं बताना कि आखिर इन पैसों का करेंगे क्या। ये दिखाता है कि कंपनी को सस्टेन करने की क्लैरिटी ही नहीं है। पांचवा रेड फ्लैग जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है अनरिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन लाना। यानी कि कंपनियां सिर्फ ट्रेंडिंग नैरेटिव का लाभ उठाने के लिए अनरिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन लाती हैं। जैसे मान लीजिए एआई ट्रेंड कर रहा है तो अब ये कंपनी भी एआई वाली हो गई। अगर ईवी का बूम है तो ये कंपनी अब ईवी बन जाएगी। तो इस तरीके से जो है कंपनियां वो हथकंडे अपनाती हैं ताकि लाइमलाइट में भी बनी रहें। छठा रेड फ्लैग अट्रैक्टिव शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे एआई पावर्ड, नेक्स्ट जेन, डिसरप्टिव जैसे शब्दों से इनोवेटिव दिखाने की कोशिश करना, लेकिन असल में कोई ठोस काम ना करके दिखाना। अब सातवां रेड फ्लैग प्रमोटर की रॉयल लाइफस्टाइल। यानी कि अगर प्रमोटर करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और कंपनी घाटे में है तो समझ लिए खर्च सिर्फ शो के लिए हो रहा है, बिजनेस के लिए नहीं। आठवां रेड फ्लैग है प्रमोटर का शेयर गिरवी रखना। यानी अगर कंपनी के प्रमोटर्स बार बार अपने शेयर गिरवी रख रहे हैं तो एक सीधा और साफ संकेत है कि या तो
कैश की तंगी है या कंपनी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब आते हैं 9वें रेड फ्लैग पर जो विजय केडिया ने बताया है, वो है टॉप मैनेजमेंट का बार बार कंपनी छोड़ना। यानी हर 6 महीने में CFO बदल रहा है, ऑडिटर बदल रहा है, CXO रिजाइन कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी के अंदर अस्थिरता है और जहां लीडरशिप नहीं टिक रही तो वहां इन्वेस्टर्स क्यों ही टिकेंगे। अब 10वां रेड फ्लैग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का ज़्यादा होना। यानी जब कंपनी के ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स उसी के जुड़े लोगों को मिल रहे हों तो मतलब प्रमोटर इन्वेस्टर्स को धोखे में रखकर अपने ही लोगों से पैसा कमा रहे हैं। तो ये थी विजय केडिया की तरफ से कंपनियों में गड़बड़ियों पर दिए गए 10 रेड फ्लैग्स। इससे पता चलता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसलिए निवेश करने से पहले इन रेड फ्लैग्स को पहचानना और समझना बेहद ज़रूरी है। अब क्योंकि बात विजय केडिया की हो रही है तो जाते जाते आपको विजय केडिया के पोर्टफोलियो के उस स्टॉक्स की भी जानकारी दे देते हैं जिसमें उन्होंने हाल ही में बड़ी बिकवाली की है। तो विजय केडिया ने किस कंपनी के शेयर बेचे हैं, आपको बता देते हैं कि विजय केडिया ने टाटा के तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड के शेयर बेचे हैं और केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड जो उनकी फर्म है उसके जरिए ये शेयर बेचे गए हैं। मार्च 2025 में तेजस नेटवर्क्स के 5 लाख शेयर विजय केडिया की कंपनी की तरफ से बेचे गए हैं और हिस्सेदारी 1.02% तक कम हो गई है। आपको बता दें कि तेजस नेटवर्क्स का जो 52 वीक हाई है वो 1495 रुपये है और फिलहाल शेयर 800-850 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि आधे दाम के आसपास इस वक्त शेयर मिल रहा है। तो ये थी जेंसोल इंजीनियरिंग और विजय केडिया की तरफ से दिए गए 10 रेड फ्लैग्स पर हमारी ये रिपोर्ट। साथ ही आपको ये भी बता दिया कि विजय केडिया ने अपने पोर्टफोलियो के किस स्टॉक में बड़ी बिकवाली की है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं।